इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर देने एक पक्षी आया हुआ था। नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। पीछे से लूफी आता है और इसकी नजर न्यूज़पेपर पर जाती है। अरे जोरो ये देख, और हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर कोबी और हेलमॉप के बारे में लिखा हुआ था। जोरो भी इसे पहचान जाता है। अरे ये तो कोबी है। कोबी, ये तो वही है ना जिसके बारे में तुम बात क्या करते थे लूफी? रुको मैं पढ़कर बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। दो बहादुर लड़कों को वाइस एडमिरल गार्ब अपने साथ नेवी के हेडक्वार्टर यानी कि ग्रैंड लाइन में लेकर जा चुके हैं। लूफी इस न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कोबी भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस तरफ हम नेवी के हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से शिप्स खड़ी होती हैं। ये नेवी का हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन के अंदर बसा हुआ है और जब कोबी और हेलमॉप यहाँ पर पहुँचते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। ओए कोबी, क्या हुआ भाई? तुझे नहीं लगता हम यहाँ पर आकर फंस चुके हैं? हाँ, हमें शायद से अगले साल कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी अगर हम लोग चले भी गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी कोबी इसे खींचकर अंदर की तरफ लेकर जाता है। आखिर तुम सोच कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो अपने पापा को सरपास करना था ना? हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन अगर मैं वैसे ही ट्रेनिंग करने लगा तो मैं एक ही दिन में मारा जाऊंगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अगर तुमने किसी चीज को करने का मन बना लिया है और अगर उसे पाते पाते तुम मर भी जाते हो तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए। यही बात एक बार लूफी ने भी की थी। तभी गार्प यहाँ पर आ जाता है और दोनों को एक एक पंच मारता है। तुम दोनों की जगह पर कोई भी आ जाएगा। अगर तुम लोगों को यहाँ से भागना है तो भाग सकते हो, हमें तुम्हारी रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर गार्प यहाँ से जाने लगता है। हम यहाँ से नहीं भागने वाले सर, हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। प्लीज आप बस हमें ऑर्डर दीजिए। कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ, तुमने यही कहा ना, तुम सच में यहाँ पर मरने के लिए आए हो लगता है। और यहाँ से जाने लगता है और अपने एक ऑफिसर को इन पर नजर रखने के लिए कहता है और ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। ये बुढ़ा खुद को समझता क्या है। तभी गार्प यहाँ पर आ जाता है और इसकी आंखें चमक रही होती हैं क्योंकि इस बंदे ने इसकी बात को सुन लिया था और इन दोनों के सर के ऊपर दोबारा से एक पंच मारता है और इनके सिर के ऊपर एक बॉल उग जाती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये दोनों अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसी जिंदगी से, यहाँ से भाग भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। अब मेरे पास एक ही चारा बचा है, अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी को वापस लेकर आने का। मुझे नेवी का कोई इंपॉर्टेंट आदमी बनना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। सिर्फ नौकर वाले काम करके मैं एक बड़ा नेवी ऑफिसर कभी नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। अब से मैं दिन में काम करूंगा और रात को ट्रेनिंग करूंगा। अगर ऐसा करता रहा तो एक दिन जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देगी और बिना आराम के तुम मारे जाओगे। अगर तुमने किसी चीज को पाने का निश्चय कर लिया है तो अगर उसके लिए मर भी जाते हो तो तुम्हें उसके लिए कोई अफसोस नहीं होगा। यही कहा था ना तुमने कोबी। ही कोबी हेलमॉप को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमें ये करना है तो करना ही है। मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने जाऊंगा। ये हुई ना बात। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन अपनी हिम्मत को हारता है। और ये दोनों ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों सुबह अपना काम करते हैं और रात में ट्रेनिंग करते हैं और अब ये इनका एक रूटीन बन चुका था। इसके बाद हम नेवी वाले बंदों को देखते हैं जो कि वॉल पर लगे कुछ पोस्टर्स को देख रहे होते हैं और इनका ध्यान लूफी वाले पोस्टर पर जाता है। ये लोग जैसे ही पकड़े जाएंगे इन्हें मार दिया जाएगा। कोबी भी ये सारी बातें बाहर बैठकर सुन रहा होता है। भले ही लूफी पर इनाम लगा हो लेकिन वो बुरे आदमी नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं। अपनी आवाज को धीरे रख, अगर किसी ने सुन लिया तो तुझे मार दिया जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि गार्प यहीं पर होता है। तुम लोगों की बातें काफी दिलचस्प हैं, मुझे दोबारा से सुनना है। कौन है तुम्हारा दोस्त? हाँ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। और कोबी और हेलमॉप को एक जगह पर लेकर जाता है। तुम लोगों ने अभी कहा कि तुम लूफी के दोस्त हो। मुझे हेलमॉप के बारे में नहीं पता, लेकिन लूफी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। इस जगह पर गार्प का एक साथी भी होता है। मुझे लगता है तुम लोगों को पता होगा, हम लोग तुम्हारे जैसे गद्दारों को यहाँ पर नहीं रख सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम नेवी के ऑफिसर्स बनो? तो बातें बनाना बंद करो और मुझे दिखाओ तुम लोग कितने काबिल हो एक नेवी के ऑफिसर बनने के लिए। कोबी और हेलमॉप अपने कपड़े निकाल लेते हैं और गार्प से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन गार्प इन्हें एक के बाद एक पंचेस मारकर बेहोश कर देता है। ये दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और गार्प यहाँ से जाने लगता है। लेकिन कोबी और हेलमॉप अभी भी हार नहीं मानते हैं। दोनों उठते हुए कहते हैं, हमने डिसाइड कर लिया है, हम नेवी के ऑफिसर्स बनकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये दोनों दोबारा से खड़े हो जाते हैं और गार्प की तरफ आगे बढ़ते हैं और गार्प इन पर जोर जोर से हंसने लगता है और कोबी और हेलमॉप फाइनली गार्प को एक पंच मारने में कामयाब हो जाते हैं। गार्प कहता है, मुझे पता है तुम लोग ताकतवर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो बच्चों, पर मुझे शक था कि तुम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें आजमाना चाहा। और जाते जाते कहता है, अब से तुम दोनों की ट्रेनिंग मैं करवाऊंगा। ये सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गार्प को सल्यूट करते हैं। यस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गार्प का ये साथी ट्रेनिंग में इनकी हेल्प करता है। अब लूफी और उसके दोस्त निकल चुके हैं लिटिल गार्डन की तरफ। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और सांजी लंच करने के लिए जूस लेकर आता है। सभी लोग बैठकर जूस पी रहे होते हैं लेकिन इस कारो को समझ में नहीं आ रहा था कि जूस कैसे पीते हैं और सांजी इसकी हेल्प करता है और कारो एक ही सिप में पूरी ग्लास को खत्म कर देता है। नामी लॉग पोस्ट के अंदर लिटिल गार्डन का रास्ता देख रही होती है। लूफी, शिप को मोड़ने की जरूरत है। ओके मिस नामी, और उसे शिप को घुमाने लगता है। सभी लोगों के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ साफ नजर आ रही थी और तभी सामने इन सभी को एक आइलैंड दिखाई देता है। नामी अपने लॉग पोस्ट में चेक करती है। हाँ, ये लिटिल गार्डन ही है। इसके बाद हम एक अजीब से आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर पेड़ों के ऊपर बिल्डिंग्स बने हुए थे और इसके अंदर बैठकर एक आदमी चाय पी रहा होता है और पीछे से एक लड़की इसे पुकारती है, मिस्टर 3। ऐसी जगह पर मेरा नाम मत लिया करो, सभी को पता चल जाएगा कि मैं ही मिस्टर 3 हूँ। वो अलग बात है कि इस बंदे के सर के ऊपर ही 3 लिखा हुआ था।
ये कैसी चोटी है भाई, 3 बना हुआ है। हाँ बोलो क्या बात है। ये लड़की इसे इसके बॉस का एक लेटर दिखाती है और उसमें लिखा होता है मिस्टर 5 मारा जा चुका है, काश उसकी जगह मिस्टर 2 मारा जाता। मिस्टर 5 मर चुका है। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन कुछ भी हो, जिन लोगों ने उसे मारा उन्हें बताना ही पड़ेगा। आर्क वर्क से पंगे लेने का अंजाम क्या होता है। उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस तरफ हम लूफी की शिप को देखते हैं और ये सभी लोग लिटिल गार्डन पहुंच चुके हैं। जोरो और लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं, लेकिन उस की फट रही होती है क्योंकि ये आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे उन सबकी चिंता हो रही है जो मिस ऑल संडे कह रही थी, तुम लोग लिटिल गार्डन में ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे और तुम सभी मारे जाओगे। अरे यार, हम यहाँ से जा नहीं सकते क्या? नहीं उस यहाँ पर रुकना जरूरी है, वरना अगले आइलैंड पर जाने का रास्ता नहीं पता चलेगा। Hey guys, ये सामने तो देखो जरा। सामने एक रास्ता होता है जहाँ से शिप अंदर की तरफ जा सकती थी और ये सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। जंगल के अंदर से अजीब आवाजें आ रही होती हैं और नामी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर रही थी। डरती हुई कितनी प्यारी लगती हो ना। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब मुझसे है सांजी, है ना? शुक्रिया शुक्रिया। अबे ओ गवार आदमी, मैं नामी की बात कर रहा था। सांजी के पीछे एक बर्ड आती है। सांजी इसके हमले से बच जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा पक्षी कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक टाइगर होता है। ये टाइगर इस शिप को देखता है और उस शिप के साथ साथ चलने लगता है, दहाड़ता है और नामी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं। पर तभी अचानक से ये शेर मिस्टीरियस तरीके से मर जाता है। इस आइलैंड पर कोई भी चीज ठीक से नहीं घट रही थी। लूफी इस आइलैंड पर घूमने का डिसाइड कर लेता है। उसॉप रोते रोते सोच रहा होता है, ये पागल तो नहीं हो गया? लगता है इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ लूफी? हाँ, क्यों नहीं, आजो आजो, तुम हमारे साथ आ सकती हो। अरे लूफी का तो समझ आता है, पर तुम्हारे लिए ये जगह बहुत खतरनाक है वीवी। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे साथ कारो भी जा रहा है। कारो ये बात सुनकर बुरी तरह से डर जाता है। लूफी सांजी को लंच पैक करने के लिए बोलता है। सांजी, क्या तुम कारो के लिए सुब्बे वाला वो जूस बना सकते हो फिर से प्लीज? हाँ जरूर, ये काम मुझ पर छोड़ दो। और अंदर जाकर टिफिन तैयार कर लेता है। लूफी के बैग में लंच रख देता है और कारो के गले में जूस की बोतल टांग देता है। और अब लूफी, प्रिंसेस वीवी और कारो इस आइलैंड पर घूमने के लिए निकल चुके हैं। जोरो भी ये आलसी अपनी नींद से उठ चुका है। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मैं जरा टहल कर आता हूँ। और इस शिप से कूद कर जाने लगता है। सांजी इसे रोकता है और कहता है, जोरो, शिप के अंदर खाना खत्म हो चुका है, अगर तुझे कुछ खाने को मिलता है तो यहाँ पर लेकर आ जाइए, समझा? हाँ ठीक है, समझ गया। मैं इतना बड़ा जानवर लेकर आऊंगा जिसे तू अपनी पूरी जिंदगी तक में नहीं पकड़ पाएगा। तूने कहा तू एक बहुत बड़ा शिकार पकड़ेगा। हाँ। और सांजी और जोरो एक दूसरे को घूरने लगते हैं और गुस्से की नजरों से देखने लगते हैं। इन दोनों में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सबसे बड़ा जानवर लेकर आएगा और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाने लगते हैं। नामी और उसॉप सोच रहे होते हैं, अरे यार इनकी दिक्कत क्या है? इस तरफ हम लूफी, कारो और वीवी को देखते हैं और इस सभी देखते हैं कि इस आइलैंड के ऊपर डायनासोर होते हैं। एक डायनासोर! इसका मतलब है कि हम लोग एक प्राचीन आइलैंड पर हैं। इस आइलैंड का समय रुक चुका है। हम डायनासोर वाली सदी में हैं। हर एक आइलैंड की अपनी एक खूबी है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आइलैंड हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है और शायद इसीलिए यहाँ पर डायनासोर अभी भी हैं। खैर लूफी ज्यादा नहीं सुनता और अपने हाथ स्ट्रेच करके डायनासोर के गले पर चला जाता है। इस तरफ हम सांजी को देखते हैं जिसके सामने भी एक डायनासोर आ चुका है। उसकी तरफ भागता है और एक ही किक से उसे खत्म कर देता है। और इस तरफ जोरो के सामने 3 सींग वाला राइनो होता है। तुम्हारे पास भी 3 तलवारें हैं, मुकाबला बिल्कुल बराबरी का होने वाला है। और जोरो इसे एक ही झटके में मार देता है। सामने जंगल की जमीन हिल रही होती है और बहुत अजीब आवाजें आ रही होती हैं। और हम एक क्रीचर को देखते हैं जिसके बहुत बड़े पैर होते हैं और इसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और एक क्रीचर गोइंग मैरी की तरफ आ रहा है और नामी और उसॉप उस क्रीचर को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों को अपनी मौत अपने सामने दिखाई देती है और हम देखते हैं कि अजीब सा क्रीचर एक जायंट है। और नामी और उसॉप से पूछता है, तुम्हारे पास दारू है क्या? नहीं सर जी, हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अभी। उसकी दहाड़ सुनकर नामी और उसॉप का रोना निकल जाता है। पर ये जायंट इन पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि एक डायनासोर इस जायंट को काट रहा होता है और ये जायंट इस डायनासोर का गला काट लेता है। मेरा नाम है ब्रॉगी, एल्बाफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा। ये देखकर नामी और उसॉप और भी ज्यादा रोने लगते हैं। भाई फाउंटेन आ रहे इनकी आंखों में से। क्योंकि मेरे पास मीट भी है, आ जाओ मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। नामी और उसॉप मरने की एक्टिंग करने लगते हैं, पर ब्रॉगी को समझ में नहीं आता कि आखिर इन्हें हो क्या भाई। इस तरफ लूफी डायनासोर के ऊपर खेले जा रहा था और मजे करते हुए एक डायनासोर से दूसरे डायनासोर पर जंप करता जा रहा था। डायनासोर की गर्दन को एक स्लाइड की तरह यूज करके खेल रहा होता है और ऐसे ही खेलते खेलते एक डायनासोर के ऊपर लैंड करता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये डायनासोर लूफी को हवा में उछालता है और लूफी को खा लेता है। तभी सामने से कोई आता है और उस डायनासोर की गर्दन को काट देता है। लूफी आराम से बाहर निकल जाता है। तभी सामने से एक हाथ आता है और उस हाथ के ऊपर लूफी लैंड करता है। ये हाथ दूसरे एक जायंट का था। मैं तुम्हें कब से देख रहा था, आखिर तुझ जैसा एक इंसान यहाँ पर कर क्या रहा है? हाँ? अरे सर जी, आप तो बहुत बड़े हो, क्या आप इंसान हो? मैं और इंसान? मैं हूँ डोरी, एल्बाफ का एक महान योद्धा। और मैं हूँ लूफी, एक पायरेट। तुम एक पायरेट हो? हाँ, बहुत खूब, चलो मेरे घर चलते हैं। इस तरफ हम ब्रॉगी को देखते हैं जो कि डायनासोर का मीट बना रहा था और नामी और उसॉप बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं और उसॉप को लगता है कि ये ब्रॉगी सभी को मार देता है जो भी इस आइलैंड पर आता है। उसॉप, हम अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। हाँ चलो यहाँ से भाग चलते हैं, भागो। और नामी और उसॉप यहाँ से भागने लगते हैं और तभी इनके सामने एक शेर आ जाता है और इन दोनों के पीछे पड़ जाता है।
जाता है। ये तीनों भागते भागते एक कोने में जाते हैं जहाँ पर एक डायनासोर था। तो अभी शेर, नामी और उसॉप ये तीनों डायनासोर से बचकर भागने लगते हैं और तभी इन सभी के सामने ब्रॉगी आ जाता है, जिसे देख ये डायनासोर यहाँ से गायब हो जाता है। अब नामी और उसॉप को सच में उनकी मौत सामने नजर आ रही थी। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है नामी, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तो तुम लोग जग चुके हो? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए मीट तैयार किया है। तुमने मुझे शराब दी, इसलिए आज से तुम लोग मेरे दोस्त हो। नामी और उसॉप को अपनी जगह पर लेकर जाता है और उस मीट के पीस को नामी और उसॉप के सामने रख देता है। शुक्रिया, पर मुझे भूख नहीं है। शर्माओ मत, खाओ खाओ। हा 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 हा। नहीं सर, हमें नहीं खाना है। अरे ये बहुत टेस्टी है, मेरी बात मानो। लगता है ये हमें खा पिलाकर सांड जैसा करना चाहता है, बिल्कुल बलि के बकरे की तरह। उसके बाद हमें मार देगा। ब्रॉगी सर जी, इस आइलैंड पर लॉग पोज स्टोर होने में कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं, बस 1 साल। नामी और उसॉप उम्मीदें हारते जा रहे थे। इन्हें 1 साल यहाँ पर रुकना पड़ेगा भाई। कैसे सरवाइव करेंगे ये लोग? और इस तरफ लूफी और डोरी दोनों एक दूसरे का मीट खा रहे थे। यानी कि लूफी वो मीट खा रहा था जो कि डोरी ने बनाया है और डोरी वो मीट खा रहा था जो कि सांजी ने बनाया था। डोरी को ये मीट बहुत ज्यादा पसंद आता है ना? स्वादिष्ट है ना? ये मेरे एक स्पेशल कुक ने बनाया है और अगर तुमने गलती से भी कहा कि उसने गंदा बनाया है तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे ना? क्या कहा तुमने? अरे यार, ये लूफी कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है, ये मरवाएगा हमें। खैर डोरी को ये बात बुरी नहीं लगती है और उसे एक मजाक की तरह लेता है। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है एल्बाफ और ये एक योद्धाओं का विलेज है। अगर गांव के किसी 2 आदमियों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। उस लड़ाई का फैसला एल्बाफ के देवता करते हैं और ऐसे ही मैंने एक के साथ पंगे ले लिए हैं और उसके साथ मैं पिछले 100 सालों से लड़ रहा हूँ। इस तरफ हम सांजी और जोरो को देखते हैं जो कि अपने अपने शिकार को पकड़कर एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, मैं जीता, मैं जीत गया, तुम्हारा है। ये दोनों अपने शिकारों का साइज कंपेयर करते हैं और सांजी वाले का साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। मेरे वाले में ज्यादा मीट होगा, समझा ना? तो तू नहीं, मैं जीता हूँ। बात खाने वाले मीट की हुई थी और तेरे वाले में तो 5 ग्राम से ज्यादा मीट है ही नहीं है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों दोबारा से शिकार करने जाएंगे और तभी यहाँ पर एक ज्वालामुखी फट जाता है और इस तरफ डोरी कहता है, मुझे अब जाना होगा। ये बंदा बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और इस तरफ ब्रॉगी भी तैयार था जाने के लिए। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? ये एक सिग्नल है, मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाना होगा। किसके साथ भाई? कौन सी लड़ाई और क्यों? वजह? हाँ, वजह तो मैं भूल चुका हूँ। इस तरफ डोरी कहता है, अब तो ये हमारी आदत हो चुकी है। 1 सेकंड, तुम पिछले 100 सालों से एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बिना किसी मतलब के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन लूफी इसका मुंह बंद कर देता है। चुप रहो बीवी, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये हमारे सम्मान के लिए है। इसके बाद ब्रॉगी और डोरी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और जब इनकी स्वर्ड्स आपस में लड़ती हैं तो चारों तरफ एक सोनिक वेव जनरेट होती है। इस तरफ हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर एक डायनासोर आता है और उस घर को अपने दांतों से काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके दांत ही टूट जाते हैं। और तभी हम मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को देखते हैं। ये दोनों बंदे मरे नहीं हैं और अभी भी जिंदा हैं। मिस वैलेंटाइन अपने डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके इस डायनासोर को आसानी से हरा देती है। ये दोनों जब उस घर के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर 3 भी होता है और साथ ही साथ वही छोटी बच्ची भी। मिस्टर 5 कहता है, ए बिडू, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। ये मिशन अभी भी हमारा है और अगली बार हमें कोई नहीं हरा पाएगा। मिस्टर 3 कहता है, ये देखो इन दोनों को, इन दोनों पर लगे इनाम को भी देखो। और बिडू, ये तो वही है जायंट वॉरियर पायरेट्स जिनके ऊपर 100 साल पहले इनाम लगा था। और मजे की बात तो ये है कि दोनों के ऊपर 100 मिलियन का इनाम लगा है। इस तरफ ब्रॉगी और डोरी अपनी फाइट कर रहे थे। लूफी और प्रिंसेस वीवी इस फाइट को ध्यान से देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे थे। ब्रॉगी अपनी तलवार से डोरी के सिर पर मारता है और अगर इस बंदे के पास अभी हेलमेट नहीं होता तो ये यहीं पर मारा जाता और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसॉप भी ये फाइट देख रहा होता है। उसॉप, यही सही मौका है, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। लेकिन इस फाइट को देखने के बाद उसॉप एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाता है। उसॉप ये देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उन्हीं की तरफ बनना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि मिस वैलेंटाइन अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके आसपास पर नजर रख रही थी। ब्रॉगी का हथियार आसमान में उड़ता है और जैसे ही जमीन पर गिरता है तो दोनों एक दूसरे के फेस के ऊपर पंच मारते हैं और दोनों गिर जाते हैं। यानी कि इस बार भी इन दोनों में से कोई नहीं जीता। ये दोनों 73,466 बार लड़ चुके हैं आपस में, लेकिन इन 100 सालों में कोई भी नहीं जीता। और इतनी खतरनाक फाइट करने के बाद भी ये दोनों हंसने लगते हैं। भले ही ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हो, लेकिन दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी हैं। ब्रॉगी डोरी को ऑफर करता है और खुशी खुशी डोरी भी उसे ले लेता है। डोरी लूफी के पास जाता है और इसके हाथ में ब्रॉगी की दी हुई शर्त होती है। अच्छा, तो ब्रॉगी के मेहमान तुम्हारे दोस्त हैं। मैंने भी उस लंबी नाक वाले को देखा और उसके साथ एक औरत भी थी। जी, वो हमारे ही दोस्त हैं। पर सर, क्या सच में यहाँ पर लॉग पोस्ट स्टोर होने के लिए 1 साल लगता है? क्या तुमने इतने सारे इंसानों की खोपड़ी नहीं देखी? जो भी लोग इस आइलैंड पर आए लॉग पोस्ट स्टोर होने से पहले ही मारे गए। कुछ को डायनासोर्स ने खा लिया और कुछ लोग अपनी जिंदगी से हार मान लिए। कुछ लोगों ने हम पर हमला करने के बारे में सोचा, लेकिन हमसे लड़ते हुए मारे गए। अरे यार, 1 साल, तब तक तो मैं बोर हो
जाऊंगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या बूढ़े आदमी? हाँ, एक तरीका है। तुम लोग रैंडमली किसी भी दिशा में निकल सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम लोग अराबास्ता पहुँच जाओगे। और इस तरफ हम उस सब को देखते हैं। सर, मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। मुझे भी आपकी तरह एक बहादुर योद्धा बनना है ताकि शान से जी पाऊँ। तुम इंसानों की उम्र हमसे बहुत कम होती है। अगर हम एल्बाफ के योद्धा बिना अपनी शान को खोए एक योद्धा की तरह शान से मरते हैं तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारी शान ही हमारा खजाना है। तो आपकी शान ही आपका खजाना है? हाँ, ये कितना कूल है। और ब्रॉगी को अपना मास्टर मान लेता है। इस तरफ ब्रॉगी उस शराब को पीने के बाद जब वो अल्कोहल उसके गले में जाती है तो फट जाता है, जिसकी वजह से डोरी जख्मी हो जाता है। बूढ़े आदमी, लगता है ब्रॉगी ने ये सब कुछ किया है लूफी। और तभी ब्रॉगी खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये तुम लोगों ने किया ना। हम एल्बाफ के बहादुर योद्धा हैं। वो ऐसी घटिया चालें कभी नहीं चल सकता। और इस आइलैंड पर अभी तुम्हारे अलावा यहाँ पर है कौन? हाँ, लूफी चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन लूफी जाने से मना कर देता है और डोरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डोरी अपनी तलवार को कंधे पर रखता है और लूफी पर हमला कर देता है। लूफी उससे बचकर उसकी तलवार के ऊपर चलने लगता है और कूद के उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी डोरी इसे जमीन पर फेंक देता है। लूफी अपने हाथों को बड़ा करके एक पेड़ को पकड़ता है और घूम के दोबारा से डोरी की तरफ जाने लगता है। कम कम रॉकेट! बहुत स्पीड से डोरी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से डोरी के खून निकलना शुरू हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन कैसे भी खुद को संभाल के जब लूफी हवा में होता है तो उसे जमीन पर कुचल देता है। लेकिन डोरी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लूफी को कुछ नहीं होता है क्योंकि लूफी के पास डेविल फ्रूट की ताकत है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नामी और उसॉप ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके पीछे पक्का किसी और का हाथ है। इस आइलैंड पर कोई और भी है। और लूफी का ये सोचना बिल्कुल सही था। ये घटिया चाल मिस्टर 3 की होती है। इसके काम करने का तरीका ही यही है। ये घिनौने से घिनौने क्राइम्स को अपनी चीप ट्रिक्स का यूज करके एग्जीक्यूट करता है। ज्वालामुखी दोबारा फटता है और इस ज्वालामुखी का फटना एक सिग्नल होता है ब्रॉगी और डोरी की फाइट का। लेकिन डोरी जमीन पर पड़ा होता है और उठ नहीं पाता। लेकिन इस तरफ ब्रॉगी तैयार था लड़ने के लिए। लेकिन इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद डोरी लड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश करता है। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते डोरी। और कैसे भी करके खड़ा हो जाता है और सामने पड़े एक बहुत बड़े पत्थर को लूफी के ऊपर रख देता है ताकि लूफी इसे रोक ना पाए। मुझे मत रोको। इस लड़ाई को शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं। मैं इस लड़ाई से भाग नहीं सकता। अगर मैं भाग गया तो मैं खुद को एक योद्धा नहीं कह पाऊंगा। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मुझे माफ करना, मैंने तुम पर इशक किया। शायद ये एल्बाफ के देवता की मर्जी है। ये फालतू की बातें करना बंद करो। तुम्हारी इस फाइट को किसी तीसरे ने खराब किया है। और क्या तुम सच में चाहते हो कि ये लड़ाई किसी तीसरे की वजह से खराब हो जाए? हाँ, तुम चुप हो जाओ। इसके बाद ब्रॉगी और डोरी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं।